I had Izhan naturally, and then I froze Then my you eggs after froze, that. yeah, because you never know. You may Yeah. still want to have Yeah. a baby sister or brother for him. अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो में स्पाइसी रिव्यू में हूँ आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूँ आप खैर वाफिस से होंगे। सानिया मिर्जा का इज़हान के बाद मजीद बच्चे पैदा करने का इरादा, बाप आखिर कौन होगा? सानिया ने पहली बार बहुत बड़ा राज जो है वो अफशा किया है। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें जी, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाएगा। जब सानिया मिर्जा का फराह खान के साथ इंटरव्यू का टीज़र आया था तो तभी फैंस ने अंदाज़ा लगा दिया था कि समथिंग स्पेशल इज़ कमिंग, कुछ बहुत बहुत बड़ा है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डेफिनेटली फरामोश नहीं की जा सकेंगी। और हुआ भी ये। सानिया मिर्ज़ा ने ना सिर्फ अपनी खुला के जो मुश्किल फ़ैसले उसके हवाले से बताया, लोगों को समझ आ गई है कि खुला क्यों ली हो, तो तभी समझ आ गई थी जब शोएब ने तीसरी शादी की थी। उसके इफ़ेक्ट्स पर उन्होंने बात की, बल्कि फ्यूचर और मज़ीद बच्चे पैदा करने पर भी उन्होंने खुलकर बात की है। आप लोग सब सोच रहे होंगे कि खुलकर बच्चे पैदा करने, बच्चा किस तरह से वो पैदा करेंगी, तो मैं आपको बताती हूँ। सानिया ने खुलकर कहा कि मैंने एग फ्रीजिंग करवाई हुई है क्योंकि अब मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से दोबारा जो है वो गुजारना चाहती हूँ। वो कहती हैं तलाक़ के बाद मैंने सोचा मैं अब भी माँ बन सकती हूँ जब चाहूँ, जिसके साथ चाहूँ। सानिया ने कहा कि तलाक़ के बाद मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, ये अख्ताम नहीं, ये तो एक नया आगाज़ है। वो कहती हैं मैं एक सिंगल मदर हूँ और ये सबसे मुश्किल काम है, ये इजी काम नहीं है, लेकिन मैं अपने बेटे के लिए अपने लिए इंतहाई मजबूत बन रही हूँ। फराह खान ने कहा कि सानिया जो है उस वक्त उन पर पैनिक अटैक्स आ रहे थे जब ये ज़िंदगी का मुश्किल तरीन फ़ैसला हुआ। और ये हमें सोचने की ज़रूरत है कि जब आप दगा नहीं देते, जब आप धोखा लेने वालों में होते हैं कि आपको धोखा मिला, तो डेफिनेटली आपके लिए पैनिक अटैक्स नॉर्मल हो जाते हैं। आपको अंडरस्टैंड करना बड़ा प्रॉब्लम में आ जाता है। आप बार बार ये खुद से सवाल पूछते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया था? आपने ऐसा ये किया था कि आप लॉयल थे। जो भी इंसान इस दुनिया में लॉयल होगा उसको धोखा मिलेगा, क्योंकि चाहे आप जितने मर्जी हसीन क्यों ना हो, दुनिया की हसीन तरीन औरत लेडी डायना आप देखें कि उससे खूबसूरत औरत, खूबसूरत तरीन शहज़ादी, उसके साथ क्या हुआ। तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं। ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने हसीन या कितने काबिल हैं। बात यह है कि अगर आपने गलत इंसान किसी ने भी चूज़ कर लिया तो वो तो धोखा देगा ही देगा। फराह खान ने कहा सानिया इस वक्त जो है उस वक्त पैनिक अटैक्स में थी, घबराहट के उनको दौरे पड़ रहे थे, लेकिन अब वो कहती हैं मैंने ख़ुद को दोबारा पाया है। सानिया ने कहा कि मैं अब भी माँ बनना चाहती हूँ। फराह खान ने कहा कि सानिया तुमने एग फ्रीज़ करवा कर बहुत अच्छा किया है। थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ कि एग फ्रीज़ इस वजह से उन्होंने करवाए हैं कि एक एज होती है उसके बाद आप माँ नहीं बन सकते। तो सानिया ने इस पर खुलकर बात की कि मैंने जो है अपने एग फ्रीज़ करवा लिए थे। इज़हान बहुत प्यारा बच्चा है और कल को तुम इसके लिए कोई भाई या बहन भी जो है वो प्लान कर सकती हो, क्योंकि तुम ऑलरेडी एग फ्रीज़ अपने करवा चुकी हो। फैंस ने इस इंटरव्यू को पसंद करते हुए खुशी का इजहार किया और उन्हें ये बात पर यकीन हो चुका है कि सानिया मिर्ज़ा जल्द जो है वो दूसरी शादी करने वाली हैं, दोबारा माँ बनने का भी वो इरादा रखती हैं, बल्कि उन्होंने तो ऐलान कर दिया है कि वो जल्द ही जो है वो माँ बनेंगी। तो डेफिनेटली जब उन्होंने माँ बनने का जब फैसला किया है तो उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई है भी, होगा भी, जिससे उन्होंने शादी करनी होगी। और जब माँ बनने का उन्होंने फ़ैसला कर लिया तो शादी करने का फ़ैसला भी उन्होंने डेफिनेटली जो है कर लिया होगा। बस अब वो हर चीज़ जो है वो छुप कर करना चाहती हैं, नहीं रिवील करना चाहती, नहीं बताना चाहती कि वो किसके साथ शादी कर रही हैं। लेकिन जो इतलात हैं वो यही हैं कि दुबई में ही कोई ऐसा है जिससे वो शादी करना चाहती हैं, क्योंकि जैसे ही उन्होंने खुला ली थी वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर जो है बच्चे को स्कूल से भी उन्होंने चेंज करवा लिया था और वो इंडिया शिफ्ट हो रही थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने इंडिया शिफ्ट ना होने का फ़ैसला करके दुबई में ही अपने मुख्तलिफ बिज़नेस जो है दोबारा से स्टार्ट किए, अपना घर रेनोवेट करवाया, अपनी एकेडमी पे तवज्जो दी और अब वो वहीं पर हैं। तो अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा कि अगर कोई इंसान आपको धोखा देता है तो क्या आपको सारी ज़िंदगी रोना चाहिए या आपको ज़िंदगी में अपने अच्छे के लिए मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि जो गलत करता है गलत तो उसके साथ होता है। कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।